हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की जो पोयम है द होप, वो लेकर आए हैं। देखिए ये जो होप है ये किस प्रकार से आपको नए अर्थ लेकर नई मीनिंग दिखाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी ये पोयम है इसका टाइटल है द होप। और होप का मतलब होता है आशा। होप को हम कह सकते हैं आशा या उम्मीद। हम जो भी कहें, होप को आशा कह सकते हैं, उम्मीद कह सकते हैं। जिसको लिखा है राजन अग्रवाल ने, जो अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट पोइट हुए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इस पोयम की आपको हिंदी ट्रांसलेशन करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पोयम को रीड करेंगे। देखिए, द होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term in it future relevance, some other think a measure of benefication. To me, hope is the creation of soil, that makes us feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow. In past we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is the hope that makes a bud stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and make us feel the freshness and warmth. Hope of the days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. तो स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी पोयम थी। अब इसमें कुछ हार्ड मीनिंग्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है एक्सपेक्टेशन, जिसका अर्थ होता है उम्मीद। बेनिफिकेशन का मतलब होता है उपकार। और जो ये मीजर दिया गया है इसका अर्थ होता है मापन। प्लेजर सम का मतलब होता है आनंददायक। सर्वाइव्ड का मतलब होता है जीवित। निगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता। और जो इसमें दिया गया है सोल का मतलब होता है आत्मा। एंथ्यूजियम का मतलब होता है आनंद। और इसमें जो हार्ड मीनिंग है मटीरियल का मतलब होता है सामान। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ब्लूम का मतलब होता है खिलना। और इसमें बच जाता है बड का मतलब होता है कली। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस होप को हिंदी में आपके सामने ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, द होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि जो आशा है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेवलेंस। फ्यूचर रेवलेंस का मतलब होता है भविष्य की प्रासंगिकता। भविष्य की प्रासंगिकता, कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। सम अदर थिंक अ मीजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ लोग इसे उपकार का मापन कहते हैं। टू मी, लेकिन जो इसके पोइट हैं
वो कहते हैं कि मेरे लिए होप इज द क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब है रचना, होप इज अ क्रिएशन ऑफ सोल। पोइट कहते हैं कि मेरे लिए ये जो होप है ये एक आत्मा की रचना है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें आनंद देती है, हमें आनंददायक बनाती है। एंड लीप विद एंथीजियम एंड ग्लो, और जिससे हम उछलने कूदने लगते हैं। जब हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो उस आनंद से हम उछलने कूदने लगते हैं। इन पास्ट, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित रहते थे, ऑन होप, आशा पर ही जीवित रहते थे। वी सरमाइज एट फ्यूचर, हम भविष्य पर भी आश्रित रहते हैं, बिकॉज ऑफ होप, इस आशा से ही आश्रित रहते हैं। होप किल्स निगेटिविटी इनसाइड, सबसे मेन बात यही है कि जो होप है, जो आशा है, वो हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसे समाप्त करती है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ये हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म करती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और यह हमें शांति से और संपन्नता से पूर्ण करती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, इतना ही नहीं, जो ये पक्षी उड़ते हैं ये भी आशा पर ही आश्रित होकर उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, सर्च का मतलब होता है खोज, ये जो पक्षी उड़ते हैं ये अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ते हैं। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और वो अपने घरों को बनाने के लिए, अपने घोंसलों को बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है उसकी तलाश में घूमते हैं। इट इज द होप, यह आशा ही है, दैट मेक्स अ बड, बड का मतलब होता है कली, यह आशा ही है जो एक कली का निर्माण करती है। स्टे ऑन द ब्रांच, और वह एक शाखा पर ही लगी रहती है। एंड ब्लूम, और कुछ समय बाद वह खिलने भी लग जाती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद अ होप, जो पेड़ होते हैं वो इसी आशा से अपनी पत्तियों को खो देते हैं या छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं कि दैट वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज, कि निश्चित रूप से एक दिन फिर जब बसंत ऋतु आएगी तो उन पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां आएंगी। होप एनलाइटन्स द लाइफ ग्लूमी थ्रोफेयर्स, इतना ही नहीं, जो आशा है वो हमारे जिंदगी के जो अंधेरे युक्त रास्ते हैं उनको उजाला प्रदान करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और यह हमें आने वाले दिन की तरोताजगी और गर्माहट का महसूस कराती है। ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिन में, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, यह हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। लाइफ इज अ डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, हमारा जो जीवन है वो आगे बढ़ता रहता है, जिस उम्मीद से वो आगे बढ़ता रहता है वही हमारी आशा है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, इसीलिए आशा या उम्मीद ही सर्वोच्च चीज है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, ठीक उसी दिन से जिस दिन से कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ आज ये पोएम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, जिसमें होप के बारे में बताया गया है। वैसे भी आप जानते हैं कि बिना आशा के तो कोई काम संभव ही नहीं है। जब हम अपना भविष्य के लिए कोई आशा निर्धारित करेंगे, कोई आशा लगा के बैठेंगे, तभी तो हम कुछ काम कर सकते हैं उस आशा को पूरी करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें यही बताया गया है कि जीवन में जो भी काम होता है वो बिना आशा के नहीं हो सकता। आशा होने पर ही हम जीवन का प्रत्येक काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।